सब चरस, पैकेट, ये क्या है पैकेट? ओह माय गॉड, ड्रग्स। सपना, ओह माय गॉड जीजू, जीजू ये क्या है? ये आपने कैसे? कैसे मतलब? तुम ड्रग्स लेती हो? हाँ हाँ जीजू, लेकिन प्लीज आप ना दीदी को मत बताना। देखो अगर उन्हें पता चला तो वो, आपको पता ही है ना। इसका मतलब है कि पैसे, व्यवहार तुम्हें नहीं चुराए थे ना? हाँ जीजू। क्यों किया ये तुमने सर? कब से कर रही हो ये शौक? 1 साल से जीजू। 1 साल? इसका मतलब तुम पूरी तरह ड्रग्स एडिक्ट हो गई हो? हाँ। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी दीदी को पता चलेगा तो क्या होगा? हाँ। तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे? जानती हूँ। इसीलिए भेजा था उन्होंने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए। इसका मतलब कल वो ये बोलेंगे कि हमने तुम्हारे ऊपर नजर ही नहीं रखी, हमारी बच्ची को बिगाड़ दिया। कहाँ से लाई हो ये सब? वो जीजू, वो एक लड़का है जो जॉली, जॉली? उसने ही दिया है ये सब। कहाँ रहता है? खैरबाड़ी में। लेकिन मैं छोड़ दूंगी, लेकिन आप बोलना मत उनको प्लीज। जीजू प्लीज दीदी को मत बताना। उसके बदले में आप जो बोलेंगे ना मैं वो करूँगी प्लीज। मतलब आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, बस दीदी को मत बताना। क्या कहना चाहती हो? वही जो आज तक दीदी सुख नहीं दे पाई वो मैं दे सकती हूँ आपको। Are you sure? हाँ। दरवाजा बंद करके आओ। नहीं, मैंने सही किया या गलत? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप आजकल ज्यादा घबराहट से कर रहे हो, मतलब डरे डरे से। नहीं। कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है। पसीना पसीना क्यों हो जाते हो? ना, कहाँ पसीना? कोई पसीना नहीं है। बीपी की परेशानी होगी, मैं बोल रही हूँ एक बार डॉक्टर के पास जाओ और चेकअप कराओ। करा लो। और वो हार मिला ही नहीं है जी। जाने दो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा दिला दूंगा। क्या हो गया है आपको? अब इसमें क्या होने वाली बात क्या है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। अरे यार, मेरी तबीयत ठीक है। तुम मतलब जिस चीज के पीछे पड़ जाती हो, पड़ ही जाती हो। मैं तो बस आपकी तबीयत की पूछ रही हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, कुछ भी पूछ सकती हूँ। हाँ ऐसे, और मैं बाहर जाके तो पूछ नहीं रही, अपने कमरे में हूँ, आपसे अपने पति से पूछ रही हूँ। तो पूछ सकती हो, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि सुबह दोपहर शाम हर वक्त तुम मेरी क्लास लेती रहो। तो मुझे आपकी तबीयत सही नहीं लग रही, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। जब बोल दिया। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लेके आऊँ? नहीं। चाय? नहीं। ठीक है, तो कॉफी लेके आती हूँ। नो, बोल दिया नहीं तो नहीं। तो डांट क्यों रहे हो? पूछ ही तो रही हूँ मैं। क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। कोई बात है तो बताओ। कोई, कह रहा हूँ ना। आपने कभी ऐसा नहीं बोला अकेला छोड़ दो। कोई तो बात है जरूर, मुझे बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं है। कोई ऑफिस में ज्यादा दिक्कत हो गई है क्या? सब कुछ ठीक तो है? क्या तुम
एक टीचर की तरह मुझसे सवाल जवाब करते चले जा रही हो। ठीक है। राधा, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम जाओ, मुझे ज़रा थोड़ी देर रिलैक्स करने दो। मैं आपको समझ रही हूँ, तभी तो पूछ रही हूँ कि आपकी तबीयत नहीं सही लग रही मुझे। और आपको जब, चलो मैंने छोड़ दिया आपको अकेले, मैं चली जाती हूँ। और मुझसे इतनी दिक्कत हो रही है तो पूछने से, ठीक है, पर डॉक्टर को दिखा दे। हाँ, दिखा दूंगा। अब जाओ भी। सपना, सपना, तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? नहीं दूध वगैरह? नहीं, मुझे भूख नहीं है। देख मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। तुझे तो पता है मैं बहुत ज़्यादा दिमाग पे कुछ बातें ले लेती हूँ, तो और तू मेरी बहन है, मैं तुझसे बोल सकती हूँ, ऐसा थोड़े ना, पूछ भी सकती हूँ कुछ भी। कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? नहीं, माफ़ कर दे मुझे। कोई बात नहीं। और तूने कुछ, जब से कॉलेज से आई है कुछ खाया भी नहीं है। तेरे लिए बना के ना कुछ, बता क्या बनाऊँ? कुछ नहीं, भूख नहीं है। भूख नहीं है? ऐसा क्या खा के आ गई जो भूख नहीं है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या ऐसी? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ ना, सोई क्यों नहीं हो अभी तक? मैंने पूछा हमारी बहन ने कुछ खाया नहीं है तो पूछ लेती हूँ, पूछ के आती हूँ, कुछ खाना हो, स्पेशल बनाना हो। नहीं। ओफो, इधर तुम्हारे जीजू का दिमाग खराब रहता है, इधर उनकी साली का दिमाग खराब रहता ही है दोनों का। मुझे लगता है मैं ही तुम दोनों के बीच में पिस रही हूँ। सही बोल रही हूँ ना मैं? ऐसा कुछ तुम दोनों ठीक हो? अच्छा बाबा ठीक है, तुम दोनों ठीक, मैं गलत। मेरा ही माइंड इधर उधर घूमता रहता है, मैं ही रख रख के सामान भूल जाती हूँ। अब बताओ क्या बना के लेके आऊँ? और बताओ। अरे यार, खाना बना के रखा हुआ है मैंने। और सुनो, मेरी तो बात सुन ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया उनको। क्यों? अपने जीजू को भी खाने में बुला के लेके आ जाना। ठीक है, चलो मैं चलो। जीजू, क्या हुआ? रिलैक्स फील कर रहे हो ना? रिलैक्स? दीदी बुला रही है खाने के लिए, चलो। हाँ हाँ। तुम यहाँ क्यों? दीदी रूम में आई थी तो रूम में क्या कर रही थी? अरे घबराओ मत, कुछ नहीं पता चला उनको। वो तो बस खाने के लिए आई थी, मुझसे पूछने के लिए। आपको ही बुलाया है। और आप तो एकदम लड़कियों की तरह घबरा रहे हो। घबराओ मत, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। घबराना तो मुझे चाहिए, घबरा आप रहे हो। चलो अब। चलो। फास्ट रख दी। और आपको शाम की तो पता ही है, पार्टी में जाना है, बर्थडे है, जल्दी आना है। किसका बर्थडे है? ओफो, भूल गए? मेरी फ्रेंड का, शशि का बर्थडे है ना। हाँ, अच्छा, ठीक है, याद आ गया। हर साल तो जाते हैं। बताओ, आप कुछ ज्यादा ना भूल रहे, वैसे तो मेरे से बोलते हो जाता है कभी कभी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ ऑफिस। नाराज हो? नहीं तो फिर नहीं, वो बस थोड़ा सा टेंशन। कुछ ज्यादा बोल दिया था क्या मैंने? अरे नहीं भाई, टेंशन हो गई थी इसलिए थोड़ा सा मूड खराब। तुम्हारा तो अभी भी मूड खराब लग रहा है। और कहाँ है मूड खराब? टेंशन है। अरे टेंशन तो होगी जब तुम्हारा हार खो गया, पैसे पता नहीं। जब आपने मुझसे बोल दिया कि कोई बात नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही तो आप क्यों लेते हो? मुझे कोई हार वार नहीं चाहिए, मुझे तो आपका साथ चाहिए बस। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा हार ले आऊँगा, लेकिन नॉर्मल रहा करो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। जीजू रुक जाइए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तुम? हाँ, मेरे साथ? मुझे भी छोड़ देना कॉलेज। क्यों? क्या हो गया? जा सकती है ना वो तुम्हारे साथ। बेचारी रोज बस से जाती है, आज आपके साथ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? क्यों? कोई दिक्कत है क्या? उसके कॉलेज का रास्ता अलग है, मेरा अलग है। तो अरे आप इधर चले आते, थोड़ी दूर तो ही है, 200 मीटर आगे होगा इधर साइड जाके। क्या हो गया? देखा है मैंने आपका ऑफिस और इसका कॉलेज भी। और हाँ, शाम को जल्दी आ जाना, याद है ना? शाम का क्या है? अरे मेरी दोस्त है ना, उसका बर्थडे है। ओ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो मैं भी तैयार हो जाऊंगी ना। बेटा तुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हम दोनों को बुलाया है, तू घर पे रही हो आराम से, ठीक है? और जल्दी आ जाना, घर का ख्याल कौन रखेगा फिर? ठीक है। ठीक है, चल ठीक है, निकल। बाय बाय। काम पड़ा है सारा। रघु भाई काय को चिल्ला रहे ना है? क्या बात है? रघु भाई, मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? क्या हुआ? मैंने आपसे जितना भी माल लिया था पुलिस ने जब्त कर लिया। क्या? अबे साले क्या बोल रहा है?
तूने अपुन का नाम तो नहीं आपको लिया? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अरे पैसे तो मिल जाएंगे, वो तो बात बता, तूने अपुन का नाम तो नहीं लिया? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर साले पुलिस यहाँ तक पहुंची ना तो तेरी कब्र खोद दूंगा मैं, समझा? रघु भाई मैं पुलिस की नजरों से बचकर आ गया, मुझे कहीं छुपाओ। अबे तो साले तूने मेरा अपुन का घर तूने साले के अनाथ आश्रम समझ रखा है मैं कि आपके हाथ जोड़ता हूँ कि अब एक ही चीज़ हो सकती है, घबरा मत, तू किसी तरह से यहाँ से शहर से कहीं दूर चला जा। शहर से दूर? हाँ। अगर मेरे शहर से दूर जाने के दौरान मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो? अबे क्या बकवास कर रहा है? अगर पकड़ लेना पुलिस तो अपुन का नाम मत लियो, अगर अपुन का नाम लिया ना तो साले चमड़ी उधर के रख दूंगा। सुन, तेरे पास कुछ होगा भी नहीं, ठहर मैं आता हूँ। ये पकड़ और यहाँ से कल्ली मार, और अपुन के बारे में कोई पूछे ना तो साले अपुन का कहीं नाम मत लाना, समझा? अगर अपुन का नाम आया तो समझता है मैं क्या, वो साला नाके की कटर है ना, वहाँ तेरी लाश पड़ी होगी। तू चुपचाप किसी जगह निकल जा, इस इलाके का माहौल थोड़ा सही होगा ना तो अपुन तेरे को कॉल करके बुला लेगा। ठीक है चल। और हाँ सुन सुन, तू जाकर उधर इधर से मत जा, पीछे वाली गली से जा, वो जॉनी खड़ा होगा, जॉनी, उससे बोलने का कि मुझे बोर्ड तक छोड़ देगा तुझे, ठीक है? चल निकल। ठीक है रघु भाई। निकल। साला पुलिस का चक्कर भी बड़ा अजीब है, कहीं ऐसा ना हो अपन इसके लपेटे में आ जाए। हाँ? एड्रेस तो उसने यही बताया था, एक बार पूछ लेती हूँ। कोई है? कोई है? कौन? अब मुझे ना रघु से मिलना है। रघु से क्या काम है? मुझे जॉली ने बोला था कि जॉली? क्या बोला था जॉली ने? जॉली ने बोला था कि ना क्या? आपसे वो माल उठाता है। जॉली को कैसे जानती हो? जॉली से मैं माल लेती हूँ और उसने रघु का नाम लिया था कि वो रघु से माल उठाता है, और मुझे ना 1 महीने से दिख नहीं रहा है वो, मुझे माल चाहिए, तो बता सकते हो रघु कौन है? तुम क्या पुलिस में हो क्या? नहीं। पुलिस की मुखबर हो? नहीं। अपुनिच रघु है। तुम हो? हाँ। माल चाहिए मुझे। कितना चाहिए? कम से कम 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का? रोकड़ा लाई है? हाँ। कितना? पूरा 1 लाख है। निकाल। अरे सुनो, ये ना अभी 10,000 है, ये रखो, बाकी का 90,000 मैं तुम्हें कल दे जाऊंगी। ए चौधरी, अपुन ने क्या खैरात खाना खोल रखा है? जॉली से पूछ लेना। अरे जॉली की ऐसी की तैसी, जॉली का पाप है। अपन माल जब ही देता है जब सारा पैसा अपन के हाथ में आता है। 10,000 का माल है, वो तुझे मिल जाएगा, समझी? लेकर आता है। देखो, तुम जो बोलोगे ना वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन माल 1 हफ्ते का चाहिए। क्या करने के लिए तैयार है चौधरी? कुछ भी। कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब कुछ भी। ए चौधरी, अपन को क्या समझ रही है? अपन साला तेरी चुबड़ी बातों में आ जाएगा है? साफ साफ सुन, अपन इन सब का शौक नहीं रखता, लेकिन तेरे लिए एक काम है, अगर कर सकती है तो बोल। क्या? करेगी? ये पकड़, अपन तुझे फ्री में माल देगा। हाँ, जो काम जॉली करता था, क्योंकि जॉली का तो कुछ पता नहीं साला किधर आएगा, अभी नहीं आएगा, तू वो मेरा काम कर, समझी? तू पैकेट अपने कॉलेज की लड़कियों को भेज। और पुलिस ने पकड़ लिया तो? आज साला जॉली साला पिछले 3 साल से काम कर रहा था, पुलिस ने पकड़ा उसको। और तू भी 1 साल से तो कम ड्रग्स ले ही रही है। हाँ। तो तुझे भी कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, समझी? और हाँ, एक बात और सुन, अगर तूने पुलिस का कोई लोचा भी हुआ ना, अपुन का नाम आया, तो ये गोरी चमड़ी है ना, सब उधेड़ के फेंक दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं तुझे माल देगा। बोल। ठीक है। ठीक है? ठीक है। हाँ, ये वही ना सौदे की बात। देख, इसमें पूरा प्योर माल है। और एक बात और सुन कान खोल के। हाँ। अगर पूरे पैसे तुझे हर बार मेरे साथ पहुंचाने हैं, तू जितना माल बोलेगी
अपन उतना माल तेरे को देगा, ठीक है? ठीक है, क्या ठीक है? जितना पैसा देख। दोगे उतना दूंगी। हम चोरों का एक धंधा होता है और वो धंधा बड़ा ईमानदारी का भी होता है। अगर तूने ज़रा सी भी धोखे धड़ी करने की कोशिश की तो अपन तेरी लाश कटर में फेंक, समझा? ठीक है। चल निकल यहाँ से, और आइंदा इधर जब भी आई हो या उनके पैसे ले चल साली। दीदी, दीदी आई। अच्छे, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ, क्योंकि आप ही ने तो बोला था ना जल्दी आने के लिए, और आपको बर्थडे में भी जाना है। हाँ, तो अरे। मैंने सोचा आपके लिए कुछ गिफ्ट्स ले आऊं। गिफ्ट? हाँ। मेरे लिए? आंखें बंद करो। मेरा बर्थडे थोड़ी ना है। तो बंद करो ना। ले। क्या? देखो। हार? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? हार अच्छा नहीं है, आया? पर तुझे तो पता है मैं आर्टिफिशियल हार नहीं पहनती। आर्टिफिशियल नहीं है, प्योर डायमंड है। डायमंड? हाँ, पागल बना रही है। सच बोल रही हूँ मैं। देख, आपका खो गया था ना, तो मैंने सोचा आपके लिए एक डायमंड का हार ले देख सपना, मुझे ना तू मजाक मत कर। मजाक नहीं कर रही हूँ दीदी, सच में। अगर ये डायमंड का हार है तो तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ, ये हुआ ना पॉइंट वाला सवाल। मेरी ना आज ही जॉब लगी है। आज जॉब मैंने लगी और सोचा- आज ही हार? हाँ, उसने ना मुझे एडवांस में 5 लाख दिया था, तो 2.5 लाख का मैंने आपके लिए हार मंगवा 5 दिया। लाख? हाँ ऐसी कौन सी जॉब है जो 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए? हाँ, क्योंकि 1 लाख रुपए का मेरी मंथली सैलरी है। 1 लाख? हाँ, अब देखना मैं क्या से क्या कर दूंगी अपनी कमाई पे। सच सच बता, ऐसी कौन सी जॉब है जो तू? अरे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, अच्छा पक्का काम ना? है। हाँ। चल 2.5 लाख का तूने हार ले लिया। एक बात बता, चल कोई बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ तू मुझे अपने ऑफिस लेके जाइयो और अपने बॉस से मिलाइयो। नहीं नहीं नहीं, क्यों? ऑफिस बहुत दूर है, यहाँ नहीं है, उनकी ब्रांच बहुत दूर है, तो मैं भी डेली ऑफिस नहीं जाती हूँ। सिस्टम पे काम करती है? नहीं, मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग। चल 2.5 लाख का तू हार ले, और तू मार्केटिंग करेगी तो तू बस से जाएगी, कैसे क्या करेगी? दीदी कौन जा रहा है बस से? फिर 2.5 लाख बचे थे ना। हाँ। तो मैं ही ले आई। स्कूटी? हाँ, अब इससे मैं मार्केटिंग करूँगी और आराम से बस से धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। ये बात ठीक है, तू स्कूटी लेके आई, अच्छा है, अपने लिए लेके आई, पर ये फालतू पैसे क्यों बर्बाद किए तूने? अपने पास सेफ रखती। क्योंकि आपका हार खो गया था ना, तो आप उदास थी इसीलिए। अरे बाबा, मैं उदास थी तो इसका मतलब ये थोड़े ना था तू 2.5 लाख रुपए खर्च कर देगी मेरे ऊपर। अरे ये सब छोड़ो, अब जीजू भी आने वाले होंगे, आप रेडी हो जाओ, और आपको बर्थडे में जाना है। हाँ, जाना तो है। ठीक है, अच्छा। राधा, राधा, आ गए आप? हाँ। चलो हाथ मुंह धो लो, और कुछ तो खाना हो तो खा लो, थोड़ा बहुत पार्टी में चलना है ना। और हाँ चलो। राधा वो अरे आओ ना। ठीक है, मैं आपके लिए चाय। अरे चाय रहने दे। सपना, सपना। हाँ दीदी, आपने बुलाया? जीजू के लिए चाय बना के लेके आ अरे जा। चाय- अदरक अच्छा डाल लेना और इलायची भी डाल लेना, चाय ठीक है? छोड़ो, ठीक है। तुम तैयारी करो पार्टी में जाने की। मैं तैयार हो जाऊंगी, आपको भी तो चलना है ना, आप भी तो तैयार हो। नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा हाँ, तो मन नहीं टैबलेट कर- वगैरह ले लो और चलो। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी जाने का। अरे! तुम एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा गिफ्ट भी मैंने गाड़ी में ला के रख दिया है। एक बात बताओ, जो ससी पूछेगी क्यों नहीं आई, मैं क्या क्या बोलूंगी? बोल देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो नहीं, मैं अगर तुम्हें अकेले जाने में प्रॉब्लम है तो उसको ले जाओ। किसको? अरे सपना को? सपना को। हाँ हाँ, लेके चली जाऊंगी उसको। हाँ ठीक है। चाय दीदी। ना, ठीक है। सपना, हाँ, क्या करूँ? मैं चलूँ क्या आपके करूँ, साथ? ले जाओ ना उसको। नहीं नहीं, हाँ। नहीं सपना, आपकी तबीयत खराब है, आपको चाय चाहिए होती है, आपको तो पता है, फिर मैं रहूँगी नहीं, आप अकेले कैसे करोगे? ऐसा करना सपना, देखो मैं जा रही हूँ, ठीक है? अपने जीजू का ख्याल रखना, ठीक है? टाइम से देते रहना, और हाँ, ख्याल रखना अपने जीजू का, ठीक तुम है? टेंशन मत लो दीदी, मैं जीजू का ख्याल रखूंगी।
ठीक है, मैं इसे रख के अपने तैयार होके जा रही हूँ ना। ठीक है जीजू, आप तो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो तुम जाओ यहाँ से। क्यों जीजू? अरे तुम्हारी दीदी घर में है अभी। हाँ तो वही तो बोल के गई है ना। जीजू आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैं कोई अनजान हूँ। आप भूल रहे हैं शायद, आपको इतना सुख दीदी भी नहीं देती जितना मैं देती हूँ। हाँ वो मुझे मालूम है। नॉर्मल बैठो। अच्छा चाय कैसी है? हाँ चाय बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, दीदी के हाथ की अच्छी लगती है चाय या मेरे हाथ की? हाँ तुम्हारे हाथ की अच्छी होती है। सिद्धार्थ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे आप बैठो, वो चली जाएगी। तुम भी तो पियो ना चाय। नहीं जीजू, मैं चाय नहीं पीती। चाय नहीं पीती तो फिर क्या पीती हो? अभी आई। ये क्या लाई है? ये कि आप चाय पी रहे हो, इसे पियो जीजू। इसे पीने के बाद ना आपको ना जन्नत दिखाई देगी, जन्नत। और फिर आप सिगरेट पीना भूल जाएंगे, फिर आप इसी को मांगेंगे। अच्छा एक मिनट, ये कब दो, मैं ये रख के आती हूँ, म्यूजिक लगा के आती हूँ। म्यूजिक? हाँ, जब मौसम रोमांटिक हो तो माहौल भी रोमांटिक होना चाहिए ना। देखें भाई तुम्हारी सिगरेट में क्या है। तुम जलाओगी? सिगरेट तो हम ही जलाते हैं। चलो वाह मजा आ गया। अब बैठी क्यों? जब म्यूजिक लगाया है तो म्यूजिक का आनंद लो। सब कुछ ठीक हो गया। सपना, सपना, सिद्धार्थ, यहाँ भी नहीं है। सिद्धार्थ, सपना, कहाँ गई? कैसी रही पार्टी है ना? बढ़िया, मजा आ गया है। हाँ हाँ मैं फ्रेश हो जाती हूँ। हाँ। कहाँ से आ रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो बाहर चले गए थे। कुछ दवा नहीं, दवा लेने गए थे। मेरी तबीयत ज़रा गड़बड़ा रही थी तो ये बोली कि दवा लेने चल रहे हैं जीजू, तो दवा लेने चले गए। तबीयत खराब थी तो इन कपड़ों में गए थे? हाँ कपड़ों में क्या बुराई? अच्छा, दवा कहाँ है? दवा कहाँ गई? डॉक्टर के पास तो नहीं रह गई? हाँ, अच्छा, कौन से डॉक्टर के आप पास भी गए ना? थे? वो वरुण हॉस्पिटल में गए। वरुण, पर्चा तो होगा ना? अरे दीदी आप कितना सवाल जवाब करती हो। तो तुम बातें भी तो ऐसे करते हो जो बिल्कुल ना इधर सही बैठे ना उधर। जीजू मुझे ना थकान हो रही है, मैं चलती हूँ। तुम्हें भी दवा की जरूरत है क्या? दवा नहीं लेके आए? दवा को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पार्टी कैसी रही? मेरी पार्टी छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पार्टी कैसी रही? मेरी पार्टी? कैसी हाँ। पार्टी? अच्छा, कोई नहीं। आप तो सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रही हूँ। अरे तो सीरियस वाली बात ही कर रही हो यार। अच्छा, मैं मजाक नहीं कर सकती क्या? तुम जीसस वाली ही मजाक कर सकते हो मेरे साथ, मैं नहीं कर सकती? हाँ तो फिर मजाक के तरीके से कहो, मतलब इतना भी मतलब सीरियस मत कहो कि आदमी हिल जाए।
अब माफ़ कर दो मुझे। मैं तो ये कह रही थी, अब दवा पता है अपना ख्याल ही नहीं रखते, दवा भी भूल के आ गए वहाँ पर। वहीं रह गई। मुझे लगा ही था तबीयत खराब होगी और चलो आ जाओ आप अंदर आओ। चलो। रघु सेठ, रघु सेठ। कौन आ गया बे? सेठ कौन है बे? मैं जॉली। जॉली? तू? अबे तेरे पीछे तो पुलिस पड़ी हुई है पूरे शहर की, तू इधर काहे को मेरे पास मरने को आ गया है? मुझे पहचानेगा तब ना। पहचानेगा? और ये क्या हाल बना रखा तूने? अबे एक मिनट रुक, बंद करके आता हूँ मैं। अबे पागल हो गया क्या है? और ये बता, तू इतने दिन से किधर था? अबे साला, अक्का शहर का पुलिस तेरे को कुत्ते की तरह ढूंढनी है। अगर तुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो तेरे साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। पुलिस वालों की आंखों के सामने ही था, लेकिन पुलिस वाले मुझे नहीं पहचान पाए। यही पास वाले मंदिर पर बैठता हूँ मैं। तेरे अंदर पास बहुत आ रही है। अबे किधर था? मंदिर में बैठता है क्या? भीख मांग रहा है क्या आजकल? हाँ। तो रघु सेठ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। साला 20 दिन से मैं नया भी नहीं हूँ। चल बे, देख काम छोड़, तेरे काम के लिए मैंने आदमी खुद लगा रखा है। आदमी लगा रखा क्योंकि है? तेरी जगह कोई और काम कर रहा है। कोई और बहुत सारा माल ले जाता है, बहुत सारे पैसा लेकर आता है। अरे लेकिन रघु सेठ, वो कोई और है कौन? अरे वही छोकरी जो तू लाया था। कल तक तो वो साले तेरे से ड्रग्स लेती थी, तुझसे सिगरेटें मांगती थी, चरस भी मांगती थी। आज अपन के लिए काम करती है वो, बिंदास काम करती है। अब तेरी उसकी जरूरत नहीं है। एक काम कर, 150 रुपये ले और निकल जा, और दोबारा इधर इलाके में दिखाई मत देना, समझे? क्या बोलता है? ये पकड़, जा। क्योंकि भिखारी को सिर्फ भीख ही दी जाती है। रख ले और कल्टी में चल। 100 रुपये? मैं यहाँ पर भीख मांगने नहीं आया हूँ। तो क्या तेरे लिए ये सारा घर? मैं यहाँ पर अपना काम मांगने आया हूँ। और तुझे- वैसे भी इतनी ऊंचाई पर आज तुम हो, वो किसकी बदौलत? इस जॉली की बदौलत। तुझे बताया, जब घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो रघु के किसी काम का नहीं रहता। रघु सेठ को रघु सेठ बनाया किसने? इस जॉली ने। वरना ये रघु सेठ भी कभी मामूली सा रघु हुआ करता था। बस, तो फालतू इसलिए बोल रहा है कि रघु के यहाँ खड़ा हुआ है। अगर यही तूने रघु की चार दीवारी के बाहर बात की होती ना, तो तेरे जबड़े रघु के हाथ में होते। एक बात सुन, अगर तूने काम किया रघु के लिए तो रघु ने उसकी कीमत भी तो दी है तुझे। और वैसे भी पैसे की कीमत तुझे क्या पता? तुम जैसे लोग आते रहेंगे, रघु का काम होता रहेगा। और रघु उस रेस का घोड़ा है बच्चे। जिस रेस में अगर कोई घोड़ा लंगड़ा या लूला हो जाए ना, तो रघु उस घोड़े को गोली मार देता है। तू तो साला अपनी टांगों पे दो नच पे खड़ा हुआ है। इससे पहले कि तू रघु के कहर का शिकार हो जाए, चल कल्टी मार, चल। आज जा रहा हूँ रघु सेठ, लेकिन वापस भी आऊँगा और अपना हिसाब चुकता कर कर जाऊँगा। साला कहीं ऐसा ना हो ये जॉली साला अपन के लिए खतरा पैदा हो जाए। खतरा बनकर मेरे चांद पे नाचने से पहले इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा।